जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं शरीफ सर इस वीडियो में 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करता है, एक बंद बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है जिसका व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 4.5 मीटर। कहता है इस टंकी का पास पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, और सेकंड में कहता है कि इसको बनाने में कितने चादर लगेंगे यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। 1/12 भाग जो है वो हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। टंकी का पास पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। फॉर्मूला ये होता है, तो मान बैठाएंगे 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर दिया हुआ है, हमारा व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा, इसका 2 से भागा दे देंगे तो 2.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2.1 इंटू एच दिया हुआ है 4.5। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर में हो जाएगा, 7 से भागा देंगे 7 या 21, 10.3 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 दिया 3 × 12 के 2 हाथ बाकी 1, 3 × 12 और 13, 44 दिया 132, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव हो जाएगा गुने 4.5 मीटर स्क्वायर। आप गुणा कर देंगे 13.2 को 4.5 से, 13.2 को 4.5 से इंटू करेंगे, 5 × 10 के 0 हाथ बाकी 1, 5 दिया 15, 1 16 के 6 हाथ बाकी 1, 5 × 5 और 1 6 हो गया, 4 × 8 हो गया, 4 दिया 12 के 2 हाथ बाकी 1, 4 × 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 8 और 6 14 के 4 हाथ बाकी 1, 6 2 8 और 1 तो 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 59.4 इक्वल टू हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर। इसका पास पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड में कहता है बच्चों कि इसको बनाने में कुल कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/12 भाग 1/12 भाग जो है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, बनाने में नष्ट हो जाता है 1/12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलनाकार टंकी, पेट्रोल की टंकी है, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होगा बताइए, 2πr/h। ठीक है, कुल पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, आने की बेलन के वह पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस दोनों वृत्त का ऊपर और नीचे का जो वृत्त बचता है। ठीक है, πr² + r² तो इस फॉर्म में याद होता है। ठीक है, तो अब हम को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × पाई का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लिखेंगे, इंटू r हमारा कितना दिया हुआ है 2.1 ब्रैकेट, फिर r है 2.1 प्लस h कितना दिया हुआ है 4.5। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर होगा। 7 से कट जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गुणा करेंगे कितना जाएगा, 22 दूनी 44 को गुणा करेंगे 0.3 से और ब्रैकेट में ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा, और 4 और 2 यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना कर दिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ बाकी 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो 13.2 मीटर इंटू कितना हो जाएगा 6.6 मीटर स्क्वायर। तो गुना कर दीजिए इसको, 132 को 66 से गुना करेंगे, 132 को 66 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 तिया 18 एक 19 हाथ में 1, 6 का 6 रे कितना हो जाएगा 7 हो गया, फिर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 के हाथ बाकी 1, 9 1 10 और 7 17 के साथ हाथ बाकी 1, 7 और 1 कितने 8, कितने अंकों के बाद दशमलव पड़ेगा, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ पे, 2 अंक के बाद पड़ेगा, यानी 2 अंक के बाद पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करता है, कितना मेरा नष्ट हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। देखिए किताब में दिया हुआ है, कहता है इस टंकी को बनाने के लिए कुल कितने इस्पात लगा होगा यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। नष्ट मेरा कितना हो जाएगा, नष्ट हो रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 87.12 का 1/12 12 से भागा देंगे तो बढ़ सकते हैं, 84 हो गया, दशमलव यहाँ 3 बच गया, 33 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया, 24 और 6 31, 7 31, 7 पर 2 72, 12 6 72 कट जाएगा, तो ये मेरा आएगा कितना 7.26 मीटर स्क्वायर, इतना मेरा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुल धातु कितना हो जाएगा, कुल इस्पात 87.12 प्लस 7.26 जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ हो गया 7 और 7 14 के 4 हाथ बाकी 1 8 और 1 9, यानी 94.38 वर्ग मीटर कुल इस्पात की आवश्यकता होगी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आकृति 13.2 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इस एक सजावटी कपड़ों से ढका जाना है, इस क्रम में इस फ्रेम में आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी जोड़ा जाना है, ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब इस आकृति को देखिए, ये हमारा लैंप सेट बना हुआ है जिसकी ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हमें अतिरिक्त कपड़े को इसको ढकने के लिए रखा जाता है। तो पूरी लेंथ की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर प्लस नीचे 2.5 सेंटीमीटर और ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कुल ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे आवश्यक कपड़े यानी कि आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही होगा, बेलन के वक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), तो मान लगा दीजिए 2 × पाई का मान 22/7 और r कितना दिया हुआ है, हमारा r दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिखेंगे और h हमारा कितना है 35 सेंटीमीटर, तो 35 लिखेंगे क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए 1 सेंटीमीटर होगा, 7 से भागा देंगे, 7 × 5 कितना हो गया 35 हो गया, गुना कर दिया 22 दूनी 44, 5 कितना हो जाएगा 220 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, इसको बैठा दिया 22 2200 वर्ग सेंटीमीटर
कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान का गत्ते से बनाना और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक कलमदान की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगिता को गत्ता देने था। यदि इसमें से 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, यह ज्ञात करने के लिए जाता है। क्या क्या दिया हुआ है? कहता है जो कलमदान है उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है, कलमदान की जो ऊंचाई है वह 10.5 सेंटीमीटर है। कुल प्रतिभागी कितने हैं हमारे? 35 प्रतिभागी है। उसको कलमदान बनाना है। ठीक है, इस प्रकार का कलमदान होता है, पेपर का बनाना है। ठीक है, ये हमारे कलमदान है। मान लीजिए इसमें से हम पेन को रखते हैं, सारे पेन को रखते हैं। हम ध्यान देंगे कि जो कलमदान हम बनाते हैं ये वक्र पृष्ठ तो इसका होगा और आधार का जो पेंदी है इसके लिए भी हमें पेपर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि यह बेलन अगर का है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे का जो आधार है, ये आधार किसे कहता है? वृत्त कहता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर का भाग खुला रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्रतिभागी है 35 है तो कितने कलमदान बनाने पड़ेंगे? 35। लिखेंगे 35 कलमदान में आवश्यक कागज यानी गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कितने कलमदान है? 35 है तो 35 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखिए, फार्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस यानी कि कलमदान के बेलनाकार कलमदान के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस कलमदान का जो आधार है उसका क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 35 कलमदान बनाना, इसलिए 35 और ब्रैकेट में लिखिए इसको, क्या लिखिए? बड़ी कोष्ठ लीजिए, यहाँ 2 पाई आर एच है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है। क्या करेंगे? पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा? 2h बच जाएगा प्लस यहाँ क्या बचेगा? r बचेगा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे 35 कलमदान है तो 35 लिखेंगे, एक साथ में बना देते हैं। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा इंटू r हमारा कितना है? त्रिज्या हमारा दिया हुआ 3 तो 3 लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2h यानी 2 × 10.5 प्लस कितना हो जाएगा? r हमारा 3 दिया हुआ, ब्रैकेट बंद कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 35 बड़ी कोष्ठ 22/7 × 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10.5 × 21 हो जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, या इसको गुना में ले सकते हैं 24। ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इतना वर्ग सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगा हमें, वर्ग सेंटीमीटर लिखिए 35 × 22/7 × 3 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से भागा देंगे, 7 5 कितना हो गया? 35 हो गया। अब गुना कर दीजिए इसको, 22 25 72 से 110 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दिया 33 यानी 330 को गुना करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 को 24 से गुना करेंगे, गुना कीजिए यहाँ 24 गुना 330 आने 33 से गुना कीजिए, बीजों बढ़ा देंगे, 4 × 12 के 2 हाथ बाकी 3 × 6 = 1 7 हो गया, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 7 और 2 9 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 7 हो गया।
7920 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए इसको। कहता है कितने प्रतिभागी हैं? 35 प्रतिभागी हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक कलमदान की, उसकी ऊंचाई दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। हमको 35 कलमदान में कितने गड्ढे की आवश्यकता होगी वो निकालने के लिए कहता है। तो 35 गुने एक कलमदान का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, और चूंकि उसकी आधार की जरूरत पड़ती है इसलिए हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को हमने पुट करते गया है। यहाँ 35 लिखिए। अब यहाँ 2 पाई आर एच है, तो यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है। पाई आर को हमने क्या किया? कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया 2h प्लस r। ठीक है, बनाने में आसान हो गया आपको। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 35 बड़ी कोष्ठ में लिखिए, पाई का मान 22/7 है, r 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छोटी कोष्ठ लीजिए, 2 गुने h कितना है? 10.5 है, प्लस r कितना है? 3 है। तो 10.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 10.5 गुने 21 हो गया, 21 और 3 24 हो गया। यानी 35 ब्रैकेट 22/7 में 3 गुने 24 कर दिए। ठीक है, इस ब्रैकेट को तोड़ दिए, गुना में कर दिए, सब गुना में 7 से भागा दिए, 7 पचे कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए तो 22 पचे 72 से 110 को 3 से गुना कर दिए, 110 दिए कितना हो गया? 330 गुने 24, 24 को 330 से गुना किए तो 7920 सेंटीमीटर हुआ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से एक्सरसाइज 13.2 में जितने प्रकार के प्रश्न थे सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैंने सॉल्व करने का प्रयास किए। वीडियो को जरूर लाइक करें। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।